Assalamu alaikum viewers. Lecture 13. What is dead state, trap state, accepting state, rejecting state और jump back क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स में से डीएफए को डिस्कस किया है और किस तरह से डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम अब तक सीख चुके हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि डेड स्टेट, जिसको डेड एंड स्टेट भी कहा जाता है, तो ये क्या होती है। उसके बाद ट्रैप स्टेट क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है, रिजेक्टिंग स्टेट क्या है और लास्ट में जंप बैक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेड एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेड एंड स्टेट क्या होती है। देखें, आपके पास एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए। अब इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज ए और बी को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन शुरू में ए आना चाहिए। मतलब कि शुरू में एक ए जो है वो एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद ए और बी कितने भी आएँ, लेकिन स्टार्ट्स विद ए। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद ए प्लस बी, फिर स्टार। अब इसका मतलब ये है एक्सप्रेशन का कि स्टार्ट तो ए से हो रहा है, स्टार्ट में तो एक ए आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक ए भी आ सकते हैं, दो ए भी आ सकते हैं, एक बी भी आ सकता है, दो बी भी आ सकते हैं और नल भी हो सकता है। स्टार का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जाती है, जो कि हम पहले से कर चुके हैं। आप अगर इसका डीएफए बनाना चाहें तो सबसे पहले मशीन यहाँ से स्टार्ट होगी, इनिशियल स्टेट। उसके बाद देखें कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से इनिशियल स्टेट से ए आगे जाएगा। अब इसके बाद ए और बी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी बी आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये हमारी फाइनल स्टेट हुई और यहाँ पे लूप लगा दिया। तो यहाँ पे देखें कि ए कितने भी आ सकते हैं और आर के लिए कॉमा, और फिर बी कितने भी आ सकते हैं। इस तरह से ये डीएफए मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये देखें कि अगर यहाँ से मशीन को शुरू में बी इंटर किया जाता है, मशीन स्टार्ट हुई, उसने देखा कि बी इंटर हुआ है, तो मशीन क्या करेगी। देखें, अगर ए इंटर होता तो मशीन इधर चली जाती, लेकिन मशीन को क्या इंटर किया है, बी इंटर कर दिया है। जब बी इंटर करेंगे तो मशीन को ये नहीं पता चलेगा कि उसने किधर मूव करना है। तो इसके लिए हम एक ऐसी स्टेट बनाते हैं, मतलब अगर बी आ जाए तो वो ट्रैप हो जाए। अगर बी इंटर किया जाता है तो वो एक और स्टेट की तरफ मूव कर जाएगी, जिसको हम डेड स्टेट का नाम देते हैं। इसको डेड एंड स्टेट भी बोला जाता है। तो यहाँ तक आने के बाद अगर कुछ भी आए तो हमारी स्टेट यहीं पे ही रहेगी। उसके बाद फिर हम लिख देंगे ए कॉमा बी। मतलब कि अगर एक बार बी आता है तो वो सीधा इस स्टेट पे चली जाएगी, तो मशीन यहाँ पे आके रुक जाएगी, मतलब कि ट्रैप हो जाएगी। अगर मशीन आपकी डेड स्टेट की तरफ इंटर हो जाती है तो वो कभी भी यहाँ से फाइनल स्टेट के ऊपर नहीं जा सकती। तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट। ये हमारी इनिशियल स्टेट हुई, ये वाली फाइनल स्टेट, यहाँ पे जाके मशीन रुक जाती है, और ये हुई हमारी डेड स्टेट, और इसको डेड एंड स्टेट भी कहा जाता है। अब इन स्टेट्स को मैं मज़ीद अच्छे से आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, ताकि ये एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आ भी जाती हैं तो आप इनको लिख सकें और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट क्या होता है या इनिशियल स्टेट क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ से मशीन स्टार्ट होती है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे होगी कि इट इज़ अ स्टेट दैट द मशीन नेचुरली स्टार्ट्स इन बिफोर इट रीड्स एनी इनपुट। इट इज़ कॉल्ड एंट्री पॉइंट। मतलब ये कि कोई भी स्ट्रिंग्स को रीड करने से पहले जब मशीन स्टार्ट होती है तो वो इनिशियल पॉइंट होता है या इनिशियल स्टेट कहलाती है, और उसको एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, शुरू शुरू में एरो लगाते हैं, फिर उसके बाद एक सर्कल और स्टेट का नाम होता है। स्टेट ज़ीरो जो होती है ये स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल स्टेट को शो कर रही होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनिशियल स्टेट के लिए हम माइनस का इस्तेमाल भी करते हैं और क्यू ज़ीरो भी लिखते हैं।
उसके बाद है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या होती है? इट इज़ द स्टेट वेयर द मशीन हैड्स व्हेन इट हैज़ नो इनपुट लेफ्ट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास कोई इनपुट बकाया नहीं रहती मशीन को देने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन हेड्स। हेड्स का मतलब होता है रुकना, तो यहाँ पे आके आपकी मशीन रुक जाती है, ये वो स्टेट होती है। और इस स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट भी बोला जाता है। इस स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तक ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर चुकी होती है, इसलिए इसका नाम फाइनल स्टेट भी रखा गया है। इसको एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहा जाता है। और फाइनल स्टेट को हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले एरो का निशान, फिर उसके बाद डबल सर्कल से फाइनल स्टेट शो की जाती है और स्टेट का नाम लिखेंगे। या फिर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फाइनल स्टेट के लिए प्लस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है डेड स्टेट या डेड एंड स्टेट। ये वो स्टेट है अगर यहाँ पे मशीन एक बार चली जाती है तो फिर वहाँ से वापस एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ नहीं जा सकती, मतलब कि फाइनल स्टेट की तरफ नहीं जा सकती। इसी वजह से इसको रिजेक्टिंग स्टेट भी कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया ऐसी लैंग्वेज के लिए जो ए से स्टार्ट हो। अगर वो बी से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डेड स्टेट को शो कराया हुआ है कि अगर बी आ गया तो वो इधर जाके रिजेक्ट हो जाएगा और मशीन यहीं पे रुक जाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिजेक्टिंग स्टेट एंड ट्रैप स्टेट। Once the machine enter a dead state, there is no way for it to reach an accepting state। मतलब कि एक बार डेड स्टेट की तरफ चली गई तो फिर वो एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ नहीं जा सकती। तो इस तरह से डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है डीएफए में या एनएफए में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसी स्टेट जहाँ पे हमने लेटर को रिजेक्ट करवाना हो, इस तरह की स्टेट को डेड स्टेट बोला जाता है। अब इसी तरह एक एग्जांपल करेंगे हम। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एफ ए विच रिकॉग्नाइज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइन आवर अल्फ़ाबेट एक्स कॉमा वाई स्टार्टिंग विद प्रीफिक्स एक्स वाई। मतलब कि ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं जो सारे एक्स वाई एक्सेप्ट करेगा लेकिन शुरू में एक्स वाई आना चाहिए। मतलब कि आपने एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जो सारे एक्स वाई एक्सेप्ट करे लेकिन स्टार्ट में एक्स और वाई ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद चाहे 2x हों, चाहे 2y हों, चाहे 3x हों, चाहे 3y हों, कुछ भी हो, लेकिन शुरू में x और y होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में इस तरह एक्स वाई होना चाहिए, बाद में चाहे 2x हो, शुरू में एक्स वाई हो, बाद में चाहे 3y हो। तो इस तरह ये 7 एग्जांपल दी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और एक बात याद रखना कि यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब क्या है? शुरू में। प्रीफिक्स एक्स वाई से मुराद के शुरू में एक्स वाई होने चाहिए। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो प्रीफिक्स से आपने क्या चीज़ समझनी है कि पहले एक्स वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीएफए एंड द सेकंड वन इज़ एनएफए। एनएफए को हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फ़ाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप डीएफए का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, चाहे आप एनएफए का यूज़ करें, तो यहाँ पे कोई शर्त नहीं है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप डीएफए बनाओ या आगे जो हम सीखेंगे एनएफए, चाहे आप उसको बनाओ। तो हम यहाँ पे डीएफए बनाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमने डीएफए का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइज़ करें कि शुरू में एक्स वाई है, उसके बाद एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और फिर उसके बाद स्टार। तो इसका मतलब ये होगा कि शुरू में तो एक्स वाई होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है। तो इसके लिए डीएफए कैसे बनाएंगे? शुरू में एक्स है, बाद में वाई है, तो हमने यहाँ पे मशीन को स्टार्ट किया, शुरू में एक्स इंटर किया, लेकिन अब देखें कि अगर शुरू में यहाँ पे वाई आ जाता है तो मशीन को रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ डाल देंगे, जिसको हम डेड स्टेट का नाम देते हैं। इसको देखें डेड स्टेट हमने यहाँ पे कैसे बनाई है। अगर शुरू में वाई आ जाता है उसके लिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए तो यहीं पे ट्रैप हो जाएगा। एक्स आ जाता है चाहे वाई आ जाता है।
अब ऊपर देखें, इनिशियल स्टेट के बाद x एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद y आएगा। इसके लिए एक और स्टेट बनाएंगे Q1 के नाम से, यहाँ से y जो है वो आगे एक्सेप्ट कराया जाएगा। उसके बाद x और y कितने भी आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे फाइनल स्टेट बना देंगे x, y और फिर आगे लूप लगा देंगे। इस लूप का कॉन्सेप्ट लेक्चर 12 के अंदर मैंने आपको दिया था कि लूप लगाने की वजह से x भी आ सकता है और y भी आ सकता है। एक और बात कि अगर बिलफर्ज एक्स एक्स इस तरह का कोई स्ट्रिंग आ जाता है तो मशीन को यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है। वाई आएगा तो उसने इधर चला जाना है डेड स्टेट की तरफ, लेकिन अगर एक्स के बाद फिर एक्स आ जाता है तो मशीन क्या करेगी। तो अगर एक्स के बाद फिर एक्स आ जाता है तो यहाँ से आप रिजेक्टिंग स्टेट बना सकते हैं। यहाँ से ये वाला दूसरा एक्स भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर एक्स और वाई जा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होंगे। अगर शुरू में आपने y डाल दिया या x के बाद x डाल दिया तो फिर वो रिजेक्टिंग स्टेट की तरफ यानी कि डेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट है और Q3 जो है ये हमारी फाइनल स्टेट है जिसको हम एक्सेप्टिंग स्टेट कहते हैं। और ये नीचे Q2 जो है ये डेड स्टेट होगी जिसको ट्रैप स्टेट भी कहा जाता है, रिजेक्टिंग स्टेट भी कहा जाता है और डेड एंड स्टेट भी कहा जाता है। अब इसके बाद जंप बैक का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्या होता है। अब एक लैंग्वेज के लिए हमने बनाया था DFA, ये आपको पहले समझा दिया मैंने कि स्टार्ट विद ए, यानी कि ऐसी लैंग्वेज के लिए DFA बनाना है जो ए से स्टार्ट हो लेकिन एंड किसी भी स्ट्रिंग पे हो, तो उसके लिए ये बनाया था। एक और इसी के साथ का क्वेश्चन है कि ऐसी DFA आपने बनाना है जिसके अंदर एंड्स विद ए, यानी कि स्टार्ट में कुछ भी हो लेकिन एंड जो है वो ए पर हो। ये पहली एग्जांपल का उल्टा है यहाँ पे। सबसे पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन देखें कि इस तरह a प्लस बी और फिर स्टार और फिर लास्ट में a, मतलब शुरू में कुछ भी आ सकता है और लास्ट में एक a एक्सेप्ट हो। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो इस तरह बन जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि DFA कैसे बनेगा। क्या इसका DFA हम ऐसे बना सकते हैं कि एक इनिशियल स्टेट और ए बी कितने भी आ सकते हैं, तो इसके लिए लूप लगा दिया, उसके बाद ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ए कर दिया, उसके बाद फाइनल स्टेट। क्या इसका DFA ऐसे बनेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। तो आप सोचें कि ये क्यों गलत है। ए अगर आएगा तो ये इधर आएगा, दूसरा ए आएगा तो ये इधर आएगा, मतलब कि एक ए इधर भी आ रहा है और एक ए इधर भी जा रहा है। एक ए जो है वो दो जगह पे जा रहा है, वापस खुद के पास भी आ रहा है और अगले स्टेट पे भी जा रहा है, मतलब कि ए दो स्टेट पे जा रहा है, तो ये गलत होगा। DFA के अंदर मैंने आपको बताया था कि वन लेटर कैन नॉट गो टू मैनी स्टेट फ्रॉम वन स्टेट, के एक लेटर मैनी स्टेट की तरफ नहीं जा सकता, मतलब कि एक लेटर एक स्टेट से दो जगहों पे नहीं जा सकता DFA के अंदर। और एक लेटर का जस्ट एक आउटपुट होता है, इस वजह से वो मैनी स्टेट्स पे नहीं जा सकता। अब ऐसी लैंग्वेज के लिए हम किस तरह का DFA बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा जंप बैक का कॉन्सेप्ट, मतलब कि वापस आने वाला। तो कैसे देखें, शुरू में ए और बी कैसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में एक ए आना चाहिए। तो उसके लिए एक DFA बनाते हैं। मशीन स्टार्ट की, यहाँ से एक ए इधर गया, ठीक है, ये सही हो गया। तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, शुरू में एक ए आएगा और उसके बाद कितने भी ए आ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आखिर में एक ए आएगा ही आएगा। अब अगर शुरू में बी आ जाता है तो उसके लिए यहाँ से हम एक स्टेट की तरफ लूप लगाएंगे, मतलब अगर बी आता है तो यहाँ से बी एक भी एक्सेप्ट होगा, दो बी, तीन बी, चार बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं, अगर शुरू में बी आता है, फिर ए आता है, फिर ए आता है, यानी कि बी ए, तो उसके लिए ये मशीन ठीक काम कर रही है, ये DFA ठीक काम कर रहा है। अब देखें, अगर कोई इस तरह का स्ट्रिंग आ जाता है ए बी ए, मतलब शुरू में ए, फिर दरमियान में बी और फिर लास्ट में ए, तो क्या करेंगे। अब मशीन यहाँ पे क्या करेगी, बी के लिए हम यहाँ पे एक जंप बैक यूज़ करेंगे, मतलब कि पहले ए को रीड करेगी मशीन, फिर बी आएगा तो यहाँ से वापस चली जाएगी, मतलब जंप बैक चली जाएगी, फिर दोबारा ए आया तो फिर दोबारा से ए को रीड कर देगी। तो इस तरह से ए बी ए के लिए मशीन काम करेगी।
अब इस DFA से मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिंग्स को मशीन एक्सेप्ट, मिसाल के तौर पे A AA, AAA, BA, BAA, ABA जिसको अभी हमने किया है, और ABBA और BABBA। तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रिंग्स मैंने आपके सामने बोले हैं। तो ये सारे स्ट्रिंग्स जो हैं इस तरह के DFA में मशीन एक्सेप्ट करती रहेगी। अगर यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।